इस इलाके का विपक्ष कहां चला गया? ठीक है, समझे साहब? जी। माना कि इसको जो आया है, इसको 99 लोगों का वोट मिला है जो आज चुनकर बैठा है, लेकिन जिसको 80 वोट मिला है वो भी हमारा नुमाइंदा है जी। 80 लोगों ने उसे वोट दिया। ये स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम की एक बात है। अपोजिशन यहाँ का कहाँ गया? जब यहाँ का अपोजिशन मर गया, मेरी आवाज कौन बुलंद करेगा? अगर हम शाहीन बाग दिल्ली में हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए देश को संदेश दे रहे हैं। ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये विदेशी पॉलिटिकल सिस्टम है। इस मुहिम का एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा वो ये भी है कि इस देश के अंदर हमारा देसी पॉलिटिकल सिस्टम भी हम लाना चाहते हैं। ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, तोमर साहब, अभी आप जाएं बाजार से नए कपड़े, साफ शफाफ कपड़े खरीदें और इस पॉलिटिकल सिस्टम के काले कोयले के गोडाउन में चले जाएं, आप काला होकर ही आएंगे। काला होना आपके इरादे में नहीं है, आपकी नीयत नहीं है। आप बचना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बच पाओगे। समझे साहब? इस पॉलिटिकल सिस्टम के सामने देशवासियों से गुजारिश है कि देसी पॉलिटिकल सिस्टम यहां लॉन्च करने की जरूरत है। समझे साहब? जिसके अंदर तमाम धर्मों का लिहाज रखते हुए, आपके कानून को ध्यान में रखते हुए, आपके संविधान को ध्यान में रखते हुए आप स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम यहां लॉन्च कर सकते हैं। जरूरत क्यों? ये हमारा शाहीन बाग है। इस शाहीन बाग में एक ही राशन की दुकान है, यानी इस तरह के स्टोर जहां घरेलू सामान हमें मुहैया होते हैं, अनाज वगैरह। वो दुकानदार वो कंकड़ भी मिलाता है, कम भी तौलता है और बाजार भाव से ज्यादा भी लेता है। और हम जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि अनजाने में सब कुछ हो रहा है, हम जानते भी हैं और गालियां भी देते हैं उस दुकानदार को। लेकिन मजबूरी है कि साहब आपको उसी दुकान से सौदा खरीदना है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास एक ही है। आप जान भी रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाओगे कहाँ? रहना उसी में है। इस देश में एक और पॉलिटिकल सिस्टम लाने की, जिसको मैं देसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैं अभी आपको बैनर जरा ओपन करिए तो देखिए, तो मैं दिखा दूं, मीडिया को दिखा दूं, आप लोगों को दिखा। उसके कुछ हिस्से हमने शुरुआत कर दिए हैं देश के सामने लाने के लिए। कोई नहीं, वो भेज देना व्हाट्सएप। वो तो आप भेज देंगे व्हाट्सएप। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रहे कि एक शुरुआत कर दी, अगर मैं बात करूं बॉम्बे से आप दिल्ली आए, अभी तक कितने लोगों से मिल चुके हैं और क्या आपको लग रहा कि जो हम कोई भी समाज का लोग हो वो इस रास्ते पे आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या आपके पास है कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल है। मेरी बातों से आप अंदाजा लगाइए जी। समझे ना? अब कितने लोगों से मिल पाए हैं? अगर लीडरों की बात करें तो उनकी तादाद तो बहुत कम है, लेकिन आवाम की बात करें तो वो अनगिनत है। आप लाखों में कह सकते हैं, करोड़ों में कह सकते हैं। चलते चलते रूबरू मीटिंगें हम कर रहे हैं, वो संख्या अलग है। लेकिन जो मुझे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पड़ रहा है, मैं मेरे YouTube चैनल पर बताए देता हूँ, लगभग 250 के ऊपर मेरी वीडियो है और देश के बहुत सारे मसलों पर, राजनीति पर, धर्म नीति पर, समाज नीति पर, इन पर जो है, और कारोबारी लिहाज से वगैरह वगैरह, इन पर मेरी वीडियो है। लोग सुन रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं। तो कितने लोग जुड़े हैं मुझे पता नहीं, मैं गिनती में तो बता नहीं सकता। बहुत अच्छा सवाल किया। आपका सवाल यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लाना चाहिए? बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं उदाहरण देना, मैं यहाँ 73 साल का हूँ, 50 साल मेरी अनुभव समाज नीति, धर्म नीति और राजनीति का रहा। अभी तक हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, हमने कोई संस्था नहीं बनाई है, हमने कोई तंजीम नहीं बनाई है। अब सवाल ये आता है कि 18 साल का, 20 साल का बच्चा हुआ, वो एक संस्था बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के घूम रहा है
और भी थोड़ा 25 साल 30 साल का बच्चा हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के घूम रहा है। इतना जानने के बाद भी अगर हमने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, हमने संस्था और तंजीम नहीं बनाई, तो उसका कारण बहुत अच्छा सवाल है कि देश को जाना चाहिए। देश की आजादी को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ा है, न उसने जीता है। देश की आजादी को किसी संस्था या तंजीम ने नहीं लड़ा है, न जीता है। देश की आजादी एक मुहिम थी, एक मोमेंट था, एक मिशन था, जिसमें देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर लड़का, हर लड़की, हर औरत, हर मर्द शरीक हुआ है, तब आजादी हासिल आपको हुई है शायद। अगर संस्था लड़ती तो तुम्हारी संस्था आजादी की लड़ाई लड़ती और मेरी संस्था घर में बैठी होती। इनकी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ती, इनकी पार्टी घर में बैठी होती। समझे साहब? क्योंकि पार्टी और संस्था और तंजीम जब बनाई जाती है तो उसमें लिमिटेशन आ जाता है। कितने करोड़, 2 करोड़ आपके मेंबर होंगे, 10 करोड़ आपके मेंबर होंगे, इनके 5 करोड़ होंगे, तो ये 5-10 का ही पहला गेप हो जाता है, फासला हो जाता है। जंग आजादी को ध्यान में रख करके ये मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम है, ना कि कोई ये है। अब सवाल आपने कहा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाने के फेवर में नहीं है। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियों की कमी नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कोई 40 साल हुकूमत की है, 50 साल हुकूमत की है, कोई 5 साल हुकूमत की है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन्हीं पार्टियों से ही काम लेना है। नई पार्टी की जरूरत नहीं है, ना होती तो बनाई जाती। सैकड़ों पार्टियां तो सरकारों में हैं, यानी बिल्कुल पोजीशन में हैं, और रजिस्ट्रेशन को देखा जाए तो 4000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन। एक सेकंड, हम जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम जो वो सिस्टम लाना चाहते हैं। ऐ बीजेपी के लोगों, ऐ कांग्रेस के लोगों, ऐ सपा और बसपा के लोगों, ऐ मुस्लिम लीग के लोगों, ऐ जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों, आप सभी लोग एक ही कोयले की खान में जमा हो। हम उनको देना चाहते हैं, भाई इस पॉलिटिकल सिस्टम से हटकर इस पॉलिटिकल सिस्टम में आइए जिसमें देश का भला है। मैं सीधे इनकार कर रहा हूं। यहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच, चाहे वो मुस्लिम कयादत में चलने वाली पार्टियां हों, चाहे ब्राह्मण की कयादत में चलने वाली पार्टियां हों, चाहे ठाकुर की कयादत में चलने वाली पार्टियां हों, चाहे यादव की कुर्मी की भी कयादत में चलने वाली पार्टियां हों, सभी असंवैधानिक हैं। ये संविधान के मिजाज को ही अभी ये लोग नहीं समझ पाए हैं। देश के मिजाज को भी नहीं, देश की जनता को मिजाज को भी नहीं समझ पाए हैं। संविधान के मिजाज को नहीं समझ पाए हैं, देश की जनता को नहीं समझ पाए। इन्होंने क्या समझा है? मेरे हाथ में सबसे बड़ा मजबूत डंडा है, इस डंडे की बदौलत मैं तुम्हारा राजा हूं। इससे ज्यादा उनको कोई समझ में नहीं आया है साथियों। तो हम वो जो पॉलिटिकल सिस्टम यानी देसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश के सामने अब 2 सिस्टम आ जाएंगे, पार्टी नहीं, 2 सिस्टम आ जाएंगे। लोकतांत्रिक देश है, ये आवाम पसंद करती है। अगर इसी पुराने सिस्टम में रहना चाहती है वहां रहे, या नए सिस्टम में अगर आना चाहती है तो यहाँ रहे। ये देसी सिस्टम क्या है आपका? इसका कोई आप कुछ उसको वो करेंगे, इसकी बताएंगे? जिस देसी सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, क्या खाका आपके पास है फिलहाल? कुछ तो फिलहाल अभी हम कागज की शक्ल में आपके सामने पेश नहीं कर सकते, चंद जबानी बातें कर सकते हैं। इस स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम में साहब यहाँ का एमपी कौन है? हाँ, गौतम गंभीर किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। सेकंड नंबर पे कौन था? आम आदमी पार्टी। गौतम गंभीर और आतिशी, ये यहाँ के 2 लोग हैं। 2 नंबर पर वो है, फर्स्ट नंबर पर वो है। हमारे देश में अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन का नाम सिर्फ वावेला है, फरेब है, झूठ है, अपोजिशन है नहीं। समझे साहब? सिर्फ सत्ता पक्ष है, विपक्ष तो नहीं है। कैसे नहीं है?
कि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं अशरफ साहब। जी। गंभीर साहब यहाँ एमपी हैं, वो सत्ते में है। जो आम आदमी पार्टी का जो बंदा है वो विपक्ष में यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देश के लेवल पर आप देखेंगे तो बीजेपी सत्ते में है और कांग्रेस विपक्ष में है। इस इलाके का विपक्ष कहाँ चला गया? ठीक है, समझे साहब? माना कि इसको जो आया है, इसको 99 लोगों का वोट मिला है जो आज चुनकर बैठा है, लेकिन जिसको 80 वोट मिला है वो भी हमारा नुमाइंदा है जी। 80 लोगों ने उसे वोट दिया। ये स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम की एक बात है। अपोजिशन यहाँ का कहाँ गया? जब यहाँ का अपोजिशन मर गया, मेरी आवाज कौन बुलंद करेगा? अगर वो सत्ता पक्ष जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरा अपोजिशन कहाँ गया? आपको पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 2 सीट रखनी पड़ेगी शायद। वो एक सीट ये जो फर्स्ट नंबर पर आया है वो इस साइड बैठे, जो सेकंड नंबर पर हो, ये असल अपोजिशन होना चाहिए। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। ठीक है, दोनों हमारे नुमाइंदे हैं। एक को 99 लोगों ने चुना है, एक को 80 लोगों ने चुना है। ये भी मेरा नुमाइंदा है और ये भी मेरा नुमाइंदा है। जी साहब, उसका एक मोटा सा सारांश हमने पेश किया।